तो आज रीजनिंग के अंदर मैथमेटिक ऑपरेशन की क्लास नंबर 3 रहने वाली है। ठीक है, कल जो है वो दो क्लासेस में हमने कवर किया था, जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन जो है वो हमने देखे हैं। आज टाइप 1 और 2 दोनों के मिक्स हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं था। अगर लिखा होगा बीच में इंटरचेंजिंग तो वो टाइप 2 के हैं। ठीक है, जिसमें ये है कि पहले का अगर दूसरा चेंज हो रहा है तो दूसरे का फर्स्ट के साथ चेंज करना है। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर प्लस का माइनस है तो माइनस का प्लस होगा, ये इंटरचेंज का मतलब होता है। और दूसरा जो टाइप 1 के अंदर था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि साइंस जो है उसमें चेंजेस होगा। ठीक है, कि प्लस का माइनस है, माइनस का हो सकता है मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई का हो सकता है डिवाइड हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बताए। ठीक है, आज मिसलेनियस में चलेगा, कुछ और तरीके से अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी हम बताएंगे इसके अंदर। ठीक है, उम्मीद यही करूंगा कि कल की क्लास आपको जो है वो अच्छे से समझ आई हो, तो आज की क्लास भी उसी तरह से जो है वो समझ आई होगी। ठीक है, देखो जैसे आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये कल वाले के ऊपर बेस्ड ही है। जहाँ पर कल लास्ट क्वेश्चन हमने ख़त्म किया था वहीं पे आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट किया है। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है 12 डिवाइड टू -6 मल्टीप्लाई 3 + 8 इक्वल्स टू 16। इसमें बोला है कि कौन से दो साइन को इंटरचेंज करूं। ठीक है, हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चन पहले लिखा होगा, लेकिन ये है कि प्रैक्टिस के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं तो आपको बता दिए कि इस क्वेश्चन में करना क्या होता है हमें। तो इंटरचेंजिंग के लिए आपको बताया है। ठीक है, उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं कि कौन से दो साइन को इंटरचेंज करने के ऊपर ये जो इक्वेशन है वो सही हो जाती है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा होगा। कल तो हमने लास्ट में साइन के साथ साथ जो है वो नंबर्स को भी इंटरचेंज किया था। ठीक है, लास्ट के जो एक दो क्वेश्चन था वो हमने वो वाले किए थे। तो इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ साइन की इंटरचेंजिंग है, तो ये तो जल्दी से निकल जाना चाहिए। जिसने भी प्रैक्टिस की होगी कल की क्लास में ज़रूर वो क्वेश्चन को निकाल लेगा। और ठीक है, इक्वेशन ऑप्शन नहीं है। अच्छा, मैंने सोचा बोल रहे हो ऑप्शन नहीं है। चलो देखते हैं। सबसे पहला काम मैंने आपको बताया कि जब भी इंटरचेंजिंग या कुछ भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जो चेंज करने के लिए बोल रहा है उसके अकॉर्डिंगली एक इक्वेशन बना लो। फर्स्ट स्टेप आपका यही रहना चाहिए। आपने बोला है कि बी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो मैं बी के ऊपर ही आऊँगा सबसे पहले। जैसे बी ऑप्शन में है माइनस और प्लस को चेंज करना है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि जैसे यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड सीधा सीधा कट रहा है, तो मैं पहले ये सोचूंगा अगर डिवाइड कट रहा है तो मैं इसको चेंज क्यों करूंगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर अगर डिवाइड यहाँ पे 12 डिवाइड 5 होता तो फिर मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता। ठीक है, लेकिन ये सीधा सीधा डिवाइड था, इसलिए डिवाइड वाले को छोड़ के जो है मैंने बी ऑप्शन के ऊपर आया माइनस और प्लस के ऊपर। तो माइनस माइनस की जगह प्लस करना और प्लस की जगह माइनस करना है। तो 12 आगे डिवाइड है तो डिवाइड का डिवाइड ही रहेगा। उसके बाद माइनस लिखा हो, माइनस की जगह मैंने लिख दिया प्लस। कितना आएगा 6 है। उसके बाद मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई ही रहना है। उसके बाद 3, उसके बाद प्लस की जगह क्या कर देना है, माइनस कर देना है, इक्वल्स टू 16। ये इक्वेशन है और ये फर्स्ट स्टेप यही रहना चाहिए आपका। ठीक है, अब आपके दिमाग के ऊपर आपकी कैलकुलेशन जो आपने सीखी हुई है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको कितने ऑप्शन में सॉल्व करोगे। हालांकि यहाँ तक इतना सीखने के ऊपर ये है कि हम इसको देखते ही जो है वो निकाल लेते हैं कि क्या इसका आंसर जो है वो 16 रहने वाला है या नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है ये अलग से डिवाइड होना है, कितना आएगा 6 आएगा। ये अलग से मल्टीप्लाई होना है, कितना आएगा 18, है ना। 18 में से 6 + 24 करोगे, है ना। 24 में से -8 करोगे 16। ठीक है, तो ये था कि हमें कैलकुलेशन आती है तो हम अपने आराम से जो है वो इसको निकाल सकते हैं कोई भी स्टेप से बिना देखे, मतलब बिना लिखे। ठीक है, अब वो चीज़ जो मैं बताई उसको करके भी दिखाऊंगा। भाई ये देखो ये 6 आएगा, डिवाइड 2 कर रहा है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई अलग से है तो 18 आएगा, यानी कि 6 + 18 - 8। अब इसको सॉल्व चाहे जैसी मर्जी कर लो। यहाँ पर 18 में से 8 माइनस कर लो, 10 + 6 कर दो 16। ठीक है, या इसमें से कर लो 18 और 6 24, 24 में से 8 कर लो तो भी 16 आ गए। ठीक है,
तो यहाँ पर प्लस और माइनस के जब रूल आता है तो हम जरूरी नहीं है कि पहले प्लस ही करना है, हमें पता है प्लस माइनस माइनस होता है या माइनस माइनस प्लस होता है, वो चीज़ें हमें पता है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल 16 ही आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल इक्वेशन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी ही आएगा। किसी का कोई और ऑप्शन तो नहीं आया? चलो फिर भी एक आधा चेक कर लेते हैं, मान के चलो मैं डिवाइड ही कर लेता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को चेक कर लेता हूँ कि क्या ये होगा। तो भाई 12 डिवाइड की जगह रखना मल्टीप्लाई 2, उसके बाद -6 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। मल्टीप्लाई की जगह क्या रखना है, डिवाइड रखना है, जहाँ पे 3 रख दिया, उसके बाद प्लस, प्लस का प्लस ही रहेगा, और यहाँ पे कितना है 8, ठीक है। ये प्लस है, मिटा ही देते हैं, 6 + 8 इसी तरह से था। अब यहाँ पर देखोगे 12 दूने 24, ठीक है, ये कितना आ रहा है -2 + 8, ठीक है। ये 24 और 8 कितने हो जाएंगे 32, 32 में से 2 निकालोगे तो कितना आएगा 30 आएगा, लेकिन 30 नहीं चाहिए था मेरे को, कितना चाहिए था 16 चाहिए था, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी तरह से बाकी वाले भी जो है वो गलत हो जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें जो है उसने नंबर की इंटरचेंजिंग बताई है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि नंबर्स को इंटरचेंज करने के बाद बताओ कौन से ऑप्शन में ये इक्वेशन सेट बैठेगी। हालांकि थोड़ा सा कंफ्यूजन बोल सकते हैं, मुश्किल बोल सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन के इधर भी इक्वेशन है इक्वल्स टू के इधर, और दोनों साइड कैलकुलेशन है, और जहां जहां पर भी आपको नंबर दिखेगा उसको करना आपने चेंज, ठीक है। तो करो, बताओ कौन सा आएगा। इससे ये होता है कि जब आप निकालते हो तो आपकी कैलकुलेशन हो जाती है और मेरे को एक क्लू मिल जाता है कि सबसे पहले कौन से ऑप्शन को चेक करूं, ठीक है। ऐसे भी मैं चेक करता तो टाइम तो उतना ही लगेगा, लेकिन ये है कि आपको टाइम दे रहा हूं निकालने के लिए, तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो होगी बेटर, ठीक है। हमने तो चलो निकाली हुई है, बेटर की हुई है कैलकुलेशन। आप निकाल रहे हो, ऑप्शन चेक कर रहे हो, आप में से कोई आंसर बताएगा, जो ज़्यादा आंसर सही होंगे तो वो मेरे लिए एक क्लू बन जाएगा कि बिल्कुल यही हो सकता है इसका आंसर, तो पहले मैं उसी को चेक कर लूँगा। अब आए या ना आए वो बात की बात है। देखा तो निकालो, नहीं पता चल रहा क्या करना है। इसमें करना क्या है भाई, इक्वेशन सारी लिखनी है, जहां पर भी 4 होगा वहां पे 7 लिख देना, जहां पर 7 होगा वहां पे 4 लिख देना, बस यही चीज़ है। वहां पे पिछले क्वेश्चन में क्या था, साइन थे, यहाँ पे नंबर की इंटरचेंजिंग है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो यार चेक करते हैं, इतना टाइम नहीं आना चाहिए। ए और बी नहीं है, चलो फिर भी देखेंगे, ठीक है। देखो मैं फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर आ रहा हूँ, ठीक है। चलो थोड़ा सा लग रहा है कंफ्यूजन था, लेकिन फिर भी चलो ऑप्शन चेक करेंगे। भाई 4 और 7 को ही चेंज करना, बाकी सेम एज इट इज रहना चाहिए। 5 + 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 6, -4 की जगह आप क्या लिखोगे 7, और डिवाइड 2 इक्वल्स टू 4, 4 की जगह क्या करना था 7 करना था, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई 3 -10 डिवाइड 2, प्लस की जगह +7 की जगह क्या करोगे 4 करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये सीधा सीधा डिवाइड तो नहीं होगा, है ना, जब डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट में आएगा, लेकिन इस साइड आप देखोगे ये पॉइंट में नहीं आएगा, क्योंकि ये सीधा सीधा डिवाइड कट रहा है। ये 7 × 21 -5 + 4, तो ये 20 आंसर आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर डिवाइड ही नहीं हट रहा है, तो ये कैसे आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है 5 और 7 को चेंज करना है। 5 के क्या आएगा 7 + 3 मल्टीप्लाई 6 -4 डिवाइड 2, ठीक है। और इसके इस साइड देखेंगे तो भाई 4 मल्टीप्लाई 3 -10 डिवाइड 2, और +7 ये क्या आएगा 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 6 × 18, 7 + 18, ये कितना आएगा -2, ये आंसर कितना आएगा 18 7, 18 7 कितना होता है 25, 25 में से 2 कम करोगे तो कितना आएगा 23 आएगा, ठीक है। और इस साइड देखें तो ये कितना आएगा 5, ये कितना है 12, -5 + 5 0 ही हो गया, ठीक है। तो ये कितना है 12, तो 23 और 12 बराबर होते हैं क्या, नहीं होते हैं, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी नहीं हुआ, सही कह रहा था तू, ठीक है, लेकिन फिर भी चलो चेक करना था। नेक्स्ट देखो सी पार्ट, सी पार्ट के लिए 6 और 4 है,
5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6 की जगह क्या आएगा 4, माइनस 4 की जगह क्या आएगा 6 डिवाइड 2, पहली इक्वेशन। ठीक है, चेक भी करते हैं ना साथ साथ। उसके बाद इस साइड क्या है 4, 4 की जगह क्या करना था 6 करना था। ठीक है, 4 की जगह आ गया 6 मल्टीप्लाई 3 माइनस 10 डिवाइड 2 प्लस 7, इसमें एक ही था 4 ही बस, 6 नहीं था। ठीक है, अच्छा अब इसको कैलकुलेट करें तो 5 प्लस ये कितना आएगा 4 तियाँ 12 माइनस ये कितना आएगा 3। ठीक है, अब 12 और 5 12 में से 3 कम करोगे तो कितना आएगा 14। इस साइड देखते हैं, इस साइड कितना है 6 तियाँ 18 माइनस ये कितना है 5 प्लस 7। ठीक है, तो 18 7 कितने हो गए 25 में से 5 निकालोगे तो 20, ये भी नहीं आया। ठीक है, अब एक ही ऑप्शन बचा, उसको चेक कर लेते हैं। डी है, डी भी नहीं आ रहा, इसका मतलब एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा। 6 और 10 के लिए देखते हैं, 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6 की जगह क्या आएगा 10 आएगा, माइनस 4 डिवाइड 2। ठीक है, इस साइड देखें तो 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 10, 10 की बजाय क्या आएगा 6 डिवाइड 2 प्लस 7। इस साइड देखें तो क्या आ रहा है 10 तियाँ 30, तो 5 प्लस 30 माइनस कितना है 2, 30 और 5 35 में से 2 कम करोगे तो 33। इस साइड क्या है 4 तियाँ 12 माइनस 3 प्लस 7, ये भी नहीं आ रहा है 12 7 19 में से 3 कम करोगे तो 16। आपका भी किसी का नहीं ऑप्शन आया, फिर क्या हो सकता है 4 ऑप्शन ही बन रहे हैं। 5वां ऑप्शन दे देते हैं नन ऑफ दिस। ठीक है, क्योंकि सभी ने चेक की है तो ऑप्शन में होना चाहिए था वैसे, चलो फिर भी प्रैक्टिस क्वेश्चन लिए, हो सकता है एक आधा नंबर आगे पीछे कर दी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी की जैसे एक और भी है, उसको देख लेते हैं, इसको करो यार। इक्वेशन सामने लिखा हुआ दोनों साइड है, दोनों साइड चेंज करना पड़ेगा बिल्कुल। इसको करो यार, एक काम करो ना, कुछ फर्स्ट सेकंड देख लो, कुछ थर्ड फोर्थ देख लो, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इसका निकला है, निकल गया इसका। अच्छा, इसकी डायरेक्शन में पढ़ रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस द टू एक्सप्रेशन ऑन आइदर साइड ऑफ द साइन इक्वल्स टू विल हैव द सेम वैल्यू इफ टू टर्म्स ऑन आइदर साइड आर ऑन द सेम साइड आर इंटरचेंज्ड। यानी कि यहाँ तो दूसरी साइड या सेम साइड दोनों साइड में इंटरचेंज करेंगे, इसमें मतलब सही तो बोल रहा था। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ द करेक्ट टर्म्स टू बी इंटरचेंज हैव बीन गिवन एज वन ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स अंडर द एक्सप्रेशंस, फाइंड द करेक्ट अल्टरनेट्स इन ईच क्वेश्चंस, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब दोनों साइड तो चेंज करने के लिए बोल रहा था, उसका भी होना चाहिए था, बट फिर भी देखते हैं। इसका बोल रहे कौन सा आ रहा है डी पार्ट आ रहा है, चेक करते हैं इसको। 9 और 5 के लिए। ठीक है, यहाँ पर पहले 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 8 डिवाइड 2 माइनस 1, इस साइड कुछ भी नहीं है। ठीक है,
उसके बाद इस साइड देखेंगे तो 9 के लिए क्या आएगा 5, ठीक है। उसके बाद -8, ठीक है। 8 तो चेंज नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है। डिवाइड 4 प्लस 5 के लिए क्या लिख देना है 9 मल्टीप्लाई 2। इस साइड देखें तो 6 18 प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इस साइड देखें तो 5 माइनस कितना आएगा 2 आएगा प्लस 9 दूने 18। इस साइड देखेंगे 18 4 22 में से 1 कम करोगे तो 21। इस साइड देखेंगे तो 18 और 5 23 में से 2 कम करोगे तो 21। ये बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा, ठीक है। एक बार आप पिछले क्वेश्चन का ना बी ऑप्शन चेक करो दोबारा से, बी ऑप्शन, ठीक है। एक सेकंड, बी है कि सी था? नहीं, सी पार्ट चेक करो एक बार। अगर तो कुछ गलती होगी निकल गया, ठीक है, नहीं तो समझ लेना ये क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ था। जहाँ से मैंने इसको लिखा है ना, तो ये उसी का पार्ट था, ठीक है। इसका उन्होंने लिखा हुआ सी पार्ट। नहीं आ रहा? देख लो एक बार फिर से, सी पार्ट देख लो। सी पार्ट में है कि 6 की जगह 4 रखना है और 4 की जगह 6 रखना है। वही आ रहा है ना, लेकिन उन्होंने आंसर पता कैसे निकाला होगा। इधर अगर मैं 4 को 4 ही रहने दूं, 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 10, 4 3 12। अब देखो 12 7 19 माइनस 5 14 आ रहा है, ठीक है। आया तब है अगर इसको चेंज ना करें तो, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है कि भाई क्वेश्चन दोनों साइड से चेंज करना हो नंबर को, ठीक है। इसलिए उन्होंने थोड़ा गलत लिखा हुआ है क्या, कि भाई दोनों साइड से ना करके उन्होंने सिर्फ एक ही साइड चेंज किया हुआ, इसलिए यहाँ पर 14 आया, ठीक है। लेकिन उन्होंने पहले ऊपर लिखा हुआ है कि दोनों साइड से इक्वेशन को चेंज करना है, ठीक है, जैसे वहाँ पर किया ना, ठीक है, इसी तरह से करना है। चलो इसकी थोड़ी सी गड़बड़ थी। नहीं भाई दोनों साइड से नहीं आ रहा है, ठीक है। किसको 17 को 3 के साथ कर दिया? नहीं भाई जो भी है वैसे का वैसे रहे। नहीं गलत, मैं आपको बता रहा हूँ ना गलती कहाँ पर है, ठीक है। उन्होंने क्या किया है कि इस साइड 4 की जगह 6 नहीं किया, ठीक है, वो मैंने आपको बता दी है, बाकी सब कुछ ठीक था। यस। नहीं ऐसे नहीं करना ना भाई, जो भी बोर्ड मार्क, मेरी बात सुनो ना, हमने पहले निकाला बिल्कुल एक्यूरेटली निकाला ना, हम कॉन्फिडेंट थे कि जो हमने निकाला बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अगर हम कॉन्फिडेंट है तो, बट फिर भी मैंने एक बार चेक किया कि गलती कहाँ पर है, तो मैंने वहाँ पर चेक किया, उन्होंने वहाँ पर चेंज नहीं किया, वो इसलिए अपना आंसर निकाल कर उन्होंने निकाल दिए हुए, ठीक है। वो आपको बता दिया मैंने, ऐसा ना हो कि ऐसा लगे कि नहीं यार कुछ तो कुछ शायद हो सकता था, होगा। अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या करना है भाई, इसमें आपको मल्टीप्लाई की जगह मतलब दो साइन भी चेंज करने और नंबर भी चेंज करने, ऐसा वाला भी क्वेश्चन लिया था कल मैंने एक, ठीक है, लिया था ना। वहां पर ये था कि सभी ऑप्शन में सेम था, बस आंसर अलग अलग रखे हुए थे, है ना। अब जैसे यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है यार, यहाँ पर डी ऑप्शन ही नहीं है, बट फिर भी मैं देखता हूँ कौन सा है। यहाँ पर क्या करना है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन इसने बोला हुआ है कि जहाँ पर प्लस है वहाँ मल्टीप्लाई कर दो, और जहाँ पर मल्टीप्लाई है वहाँ पे प्लस कर दो, और यहाँ पर भी जहाँ 2 है वहाँ 4 कर दो, यहाँ पे 4 है वहाँ पर 2 कर दो, ठीक है। आप इतनी देर में निकालो, मैं फोर्थ ऑप्शन देखता हूँ इसका क्या कौन सा है। डी ऑप्शन इसका नन ऑफ दीज लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं भाई ऐसा थोड़ी ना कि वही होगा, आप निकालो तो सही यार, एक आधे क्वेश्चन में गड़बड़ होने से ये थोड़ी ना कि बाकी वाले नहीं निकले हैं। पिछली क्लासेस में तो निकाले हैं, 2 वीडियोस पढ़ी हैं, ठीक है।
बस ये है कि इजी वाले हमने निकाल लिए हैं, अब थोड़े से कंफ्यूजन होंगे, निकालने तो पड़ेंगे। बस ये है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो रही है, थोड़े से कंफ्यूजन हो रहे हैं। निकाल लिया बाकी वाले, निकल गया ना इस बार। तो जरूरी थोड़ा ना कि हर बार क्वेश्चन में गलती हो सकती है। चलो कोई बात नहीं, करते हैं ट्राई, टेंशन क्यों ले रहे हो। भाई आप में से आ रहा है सी पार्ट, ठीक है, इसको चेक कर लेता हूँ। अगर किसी का और भी आ रहा है ना तो वो भी चेक करके बताऊंगा, ठीक है, कि कहाँ पर गलती हो रही कहाँ पर नहीं। सी पार्ट बोल रहे हो, इसको देखूंगा मैं कि भाई 6 प्लस प्लस की जगह क्या लिखना आपने पहले मल्टीप्लाई है ना, 6 मल्टीप्लाई 4 है, तो मल्टीप्लाई की जगह क्या लिखोगे, अब प्लस लिखोगे, ठीक है। लेकिन इधर 4 और 6 को भी चेंज करना है। दोबारा से देखो, आपको मल्टीप्लाई की जगह प्लस, प्लस की जगह मल्टीप्लाई, 4 की जगह 6 और 6 की जगह 4। पहले क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 की जगह क्या लिखोगे 4, मल्टीप्लाई की जगह क्या लिखोगे प्लस, 4 की जगह क्या लिखोगे 6, ठीक है, आगे प्लस की जगह क्या लिखोगे मल्टीप्लाई, कितना 2, ठीक है। तो ये तो सामने दिख रहा है, 6 दूने 12 और 4 16, ठीक है। अगर किसी और का कोई ऑप्शन आ रहा है तो मैं बताओ, उसको भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए को देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को देखें तो भाई प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज करना है और 2 और 4 को चेंज करना है, 6 को नहीं करना है, ठीक है। प्लस और मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लाई की जगह क्या आ गया प्लस आ गया, उसके बाद 4 की जगह क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस लिखा हुआ है, प्लस की जगह क्या आएगा मल्टीप्लाई आएगा, और 2 की जगह क्या आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे 4 दूने 8, 8 और 6 कितने होते हैं 14, लेकिन वहाँ पर कितने लिखे हुए हैं 16, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत था। समझ गए, इस तरह से करना है। आपने गैस किया सी पार्ट, सी पार्ट मैंने चेक किया और ये बिल्कुल सही था, और इसका आंसर जो है वो सी पार्ट ही है, ठीक है। ये ए पार्ट जो है वो गलत है। समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और सेम ऐसे ही है। इस बार सारे ट्राई करो, ठीक है। इसमें आप देखोगे ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर इंटरचेंज नहीं किया हो ना, तो ब्रैकेट का आपको बताया हुआ कि पहले ब्रैकेट के अंदर वाली रकम वैल्यू को जो है वो आपने सॉल्व करना होता है। तो वैसे भी ब्रैकेट के अंदर डिवाइड है तो सबसे पहले डिवाइड ही करते हैं, ठीक है। यहाँ पर चेंजेस में क्या है, प्लस और डिवाइड 2 और 3, प्लस और डिवाइड 2 और 4, प्लस और डिवाइड 3 और 4, यानी कि प्लस और डिवाइड तो सभी में है, ठीक है, और साइन भी 2 ही है बस। यहाँ पर डिवाइड है वहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पर प्लस है वहाँ पे डिवाइड कर दो, ठीक है। और उसके बाद चौथा जो ऑप्शन है उसमें है कि नो इंटरचेंज, यानी कि साइन में कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ नंबर में चेंज करना है। बताओ कौन सा आएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप ए ऑप्शन बोल रहे हो, इसी को चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लस और डिवाइड तो चेंज करना ही है, और 2 और 3 को भी चेंज करना है, ठीक है। 2 और 3 को चेंज करें तो भाई 3 डिवाइड लिखा हुआ है, डिवाइड ये क्या लिखना है प्लस लिखना है, कितना सॉरी 3 की जगह क्या आएगा सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद प्लस की जगह क्या, डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, 4 का 4 ही रहेगा, ये ब्रैकेट के अंदर है, आगे प्लस, ठीक है। प्लस की जगह क्या आएगा डिवाइड आएगा, डिवाइड के आगे क्या है 2 है, 2 की जगह क्या लिखना है 3 लिखना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए, और डिवाइड कितना 3, आंसर क्या आ रहा है 2 आंसर आ रहा है, ठीक है। इसमें देखो ऐसा नहीं है कि वहां पर आप बोलोगे कि 2 और 2 इक्वल्स टू के आगे वाला भी है, वो इक्वेशंस थी, यहाँ पर इक्वेशन नहीं है, यहाँ पर आपको आंसर निकालना है, ठीक है। आंसर आपका 2 आ गया, इसका मतलब इसका आंसर सही था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको स्टार दिए हैं, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि स्टार के अंदर यहाँ पर मैं कौन सा साइन रखूं, ठीक है। स्टार के अंदर मैं कौन सा साइन रखूं कि मेरी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। देखो कितने हैं भाई, 1 2 3 4 स्टार हैं, और यहाँ पर भी आप देखोगे हर एक ऑप्शन में 4 4 साइन है, ठीक है। एक फर्स्ट पार्ट मैं करता हूँ, उसके बाद वाले आपने ट्राई करने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 25, आगे स्टार है, स्टार के लिए पहले ऑप्शन में देखोगे क्या लिखा हुआ है मल्टीप्लाई कितना आ गया 2, आगे वाला स्टार है तो क्या लिखा हुआ है माइनस कितना 6, इक्वल्स टू आगे 4, 4 लिखा, 4 के बाद क्या लिखा हुआ है स्टार है तो स्टार के लिए क्या आएगा मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है। कितना है 11, आगे स्टार है तो क्या लिखा हुआ है प्लस, कितना है 0। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है इसका मतलब पहला ही आंसर होगा, अदरवाइज बाकी वाले देखेंगे।
यहाँ पर 25 को 2 के साथ किया 50 माइनस 6, यहाँ पर 11 को 4 के साथ किया 44 प्लस 0, यहाँ पे 50 में से 6 कम करोगे तो 44, इधर भी 44, यानी कि दोनों साइड में 44 है और यही इसका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही। ठीक है, मैं इसको सेकंड ऑप्शन भी चेक करता हूँ। सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि भाई पहले 25, पहले स्टार की जगह क्या आएगा प्लस कितना 2, आगे दूसरे स्टार की जगह क्या है माइनस कितना 6, इक्वल्स टू इस साइड 4, आगे क्या है थर्ड में मल्टीप्लाई कितना 11, आगे स्टार में कितना, स्टार के लिए क्या था, स्टार के लिए क्या था नेक्स्ट में प्लस कितना 0। इस साइड देखोगे तो भाई ये कितना है 27, 27 में से 6 कम करोगे तो 21, इस साइड कितना है 44, तो भाई बराबर नहीं आया ना, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, इस तरह से बाकी वाले भी चेक करोगे। मेरे यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही आ चुका है तो यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। एक और क्वेश्चन है इसके जैसे, वो आप करोगे, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब इसमें 3 3 है, लेकिन ये है कि इक्वल्स टू भी बीच में है। ऑब्वियस दिख भी रहा है क्योंकि पहले वाले बड़ी वैल्यू ना 96, तो उसको डिवाइड ही करेंगे तो ही छोटी वैल्यू आगे आगे बिल्कुल छोटी छोटी है ना। तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए पहले को तो डिवाइड ही करना पड़ेगा, तो पहले में डिवाइड ऑप्शन फर्स्ट में ही। ठीक है, मैं यहाँ पर ये चीज़ बोल रहा हूँ कि 96 है ना, अगर सिर्फ और सिर्फ 96 के आगे इक्वल्स टू भी डालेंगे ना तो भी यहाँ पर जितना मर्जी मल्टीप्लाई करते रहो 96 के बराबर नहीं आएगा, है ना। ये है कि दोनों में मल्टीप्लाई हो तो, लेकिन दोनों में मल्टीप्लाई कहीं भी नहीं है ना, मल्टीप्लाई तो एक ही जगह है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे दोनों में मल्टीप्लाई है फिर 96 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दोनों में मल्टीप्लाई कहीं भी नहीं है। इसका मतलब कुछ प्लस भी करना होगा, कुछ डिवाइड भी करना होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इक्वल्स टू डाल के आगे जो कुछ मर्जी करो नहीं होगा, तो इसका मतलब पहले में तो डिवाइड ही आएगा, डिवाइड करोगे तो ही आगे चलेगा। तो पहले में डिवाइड ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो पहले मैं इसी को चेक करूँगा। यहाँ पर 96 डिवाइड कितना 6, उसके बाद इक्वल्स टू आगे 8 मल्टीप्लाई 2, तो ये डिवाइड करोगे तो कितना आता है 16 छिके 96, 16 आता है, और इस साइड भी 8 दूने 16, तो बैलेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो आपने कल किया सेम वैसे ही है, लेकिन ये था कि वहां पर एक्सप्रेशन गिवन थी, आपको आंसर निकालना था, लेकिन यहां पर एक्सप्रेशन जो है ऑप्शन में आ गई। ठीक है, तो यहां पर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि आपको ऑप्शन चेक करने हैं, लेकिन चेक वही करने हैं किस तरह से। भाई यहां पर देखो कि डिवाइड किसका मतलब है, माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन, है ना, माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन। अब यहां पर देखो डिवाइड करके देखो, 5 माइनस 4 करोगे, 5 माइनस का मतलब क्या डिवाइड, 5 डिवाइड 4 आ जाएगा, तो इसका मतलब भाई पॉइंट में चलेगा, पॉइंट में चलेगा, यहाँ पे आंसर क्या है 1 है ना। अब यहाँ पर भी आप डिवाइड देखोगे, है ना, लेकिन एक चीज़ है कि इसके आसपास देख लो कहीं पे मल्टीप्लाई ना हो। मल्टीप्लाई किसका मतलब है, प्लस का मतलब है, यहाँ पे प्लस भी नहीं है, यहाँ पर था लेकिन 4 के साथ 19 हो नहीं सकता, इसलिए पहला और दूसरा सामने देख के गलत हो रहे हैं। बात को समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं भाई। यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब है कि माइनस यहाँ पर लिखा हुआ उसका मतलब क्या है डिवाइड है, तो भाई जहां पर भी माइनस लिखा होगा उसका मतलब क्या होगा डिवाइड होगा। अब देखो 5 डिवाइड 4, बताओ ये कटता है, नहीं कटता है ना। अगर ये कटेगा नहीं तो इसका मतलब पॉइंट में जाएगा, तो मेरे पास आंसर कैसे है 1 है। ठीक है, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है यहाँ तो इस साइड यहाँ तो इस साइड मल्टीप्लाई हो, तो मल्टीप्लाई के लिए क्या लिखा हुआ है प्लस फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसके आसपास प्लस होना चाहिए, यहाँ पर प्लस है तो यानी कि ये 19 है, तो क्या ये कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, इसका मतलब कटेगा नहीं तो पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है, इसलिए मैं पहले ऑप्शन को नहीं लिखूंगा। ठीक है, बाद में करूंगा। सेम एज इट इज यहाँ पर भी वही चीज है ना, यहाँ पर भी वही चीज है, लेकिन ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो भाई ये भी नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से जब ऑप्शन में आता है ना, जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एलिमिनेशन करने को बता देता है कि कौन सा ऑप्शन आपको पहले चेक करना है। ठीक है, कौन सा पार्ट बोल रहे हो, 2 पार्ट तो मैंने भी गलत कर दिए। ठीक है, आगे देखते हैं
और कहीं पे यहाँ पर माइनस है, कहीं पे यहाँ पे तो माइनस ही नहीं है, ठीक है। चलो इसको सी पार्ट बोल रहे हैं, इसको चेक कर लेंगे पहले। भाई 19 डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड फॉर सब्ट्रैक्शन, कितना 5। आगे प्लस, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है, कितना 4। आगे माइनस का मतलब क्या था, डिवाइड, कितना 2। ये देखो ना सीधे तक कट रहा है, तो इसलिए मैं पहले इसको चेक करूंगा। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, प्लस, कितना 4। क्या ये 13 के बराबर आएगा, वो चेक करना। यहाँ पर 2 आएगा तो 19, 5 दूने 10 प्लस 4, ठीक है। तो 19 और 4 कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। 23 में से 10 कम करोगे तो कितना आएगा, 13, और यही लिखा होगा। पता चल गया कैसे करना क्वेश्चन, ठीक है। जब ऑप्शन में आएगा तो पहले आपने एलिमिनेट करने की सोचनी है कि कैसे मैं एलिमिनेट करूं कि वो सीधे तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, मेरे को आंसर जो है वो पॉजिटिव में चाहिए, ठीक है। उस तरह से एलिमिनेट कर लेना है, और जो सीधा सीधा डिवाइड हो रहा होगा वो आपने आंसर निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो कल के जैसे किया था। अब ये है कि कंक्लूजन में ये निकलता है कि लास्ट वाला क्वेश्चन तो आपको निकालना चाहिए, ठीक है। और इसका आंसर जो है वो आप बता देना बाद में। कितना आया, चलो देख लो, इसको भी कर ही लेते हैं, लेकिन ये कि यार बाकी वालों के लिए भी। -2, ठीक है। तो देखो ना, यहाँ पर यही थोड़ा सा फायदा होता है कि जब हम मुश्किल वाले क्वेश्चन निकालना सीख जाते हैं तो इजी वाले क्वेश्चन तो हम लगते हैं यार ये क्या, अब तो ये तो निकाल ही लेंगे। हमने ऐसे ऐसे किए हैं कि वहाँ पर हमने साइन को इंटरचेंज किया, नंबर को भी इंटरचेंज किया, उसके बाद क्वेश्चन निकाले हैं, ठीक है। -2, और भाई ऐसा बचे ना अब कोई कि किसी का क्वेश्चन नहीं निकला अब, ठीक है। तो इसको रहने ही देते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर ही है कि क्वेश्चन निकालो, ठीक है, और अपना आंसर जो है वो बता दो, ठीक है। क्योंकि ये तो अब इजी वाला हो गया ना, तो ये लास्ट में इसीलिए रखा है कि जिसने सारे क्वेश्चन समझे एटलीस्ट वो क्वेश्चन ये वाले तो निकाल ही लेगा, और अगर ये वाला पेपर में आता तो फिर किसी के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, सभी के लिए निकलना चाहिए, ठीक है। तो भाई ये टॉपिक था आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस का, ठीक है, जहाँ फिर इसको इंटरचेंजिंग ऑफ साइन भी बोलते हैं, साइंस एंड नोटेशंस भी बोलते हैं। ये सब कुछ जो है वो नाम इसी के हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग भी, रीजनिंग के अंदर भी ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद यही रहेगी कि भाई अगर थोड़ी बहुत भी आपको कैलकुलेशन आती है तो अगर ये वाले क्वेश्चन आते हैं, जितने भी टाइप बनते थे, जितने भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन आए सारे, ठीक है, 2-2 क्वेश्चन हर एक तरह से जितना भी अलग तरह से पूछ सकता है वो बताया आपको, ठीक है। इसी की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए काम चल जाएगा। सिर्फ जितने क्वेश्चन आपको बताया ना, सिर्फ इतने भी आप कर लोगे ना, मैं तो ये बोलता हूँ कि ये करने के बाद आपने कहीं से भी प्रैक्टिस करनी है, कहीं से भी कोई भी सेट से क्वेश्चन मिलता है, कहीं से भी क्वेश्चन मिलता है, वो आपने करना है। लेकिन अगर आप सीखने के लिए सिर्फ यही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो ना, तो फिर आपके लिए हर कोई क्वेश्चन जो है वो निकाल लेते हो। क्योंकि इसके बाद मेरे को नहीं लगता कोई टाइप ऐसा बचा है कि कोई लगता होगा कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में कोई टाइप बच गया है, ठीक है। तो आप कंप्लीट बोल सकते हो, इसके नोट्स आप बना सकते हो, ठीक है। इसमें आप जो है वो अच्छे से सारे क्वेश्चन जो है वो निकाल लोगे ये करने के बाद, ठीक है।